यहाँ पर आपको आम खबर के हवाले से अपडेट करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायद नून लीग नवाज शरीफ की अल अजीज रेफरेंस के हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा जीटीवी न्यूज फैसल अब्बास से। फैसल, अपडेट कीजिएगा खबर के हवाले से। बिल्कुल जी, देखें, बड़ा अहम तरीन फैसला है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज किया है। आज नवाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश हुए हैं अल अजीजिया रेफरेंस में, जिसमें नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज की जानिब से दलाल दिए गए और दूसरी जानिब जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं, आज उन्होंने भी चंद इंकशाफात किए हैं। सबसे पहले नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि फर्द जुर्म आयद करते हुए अदालत ने मुल्जिमान को मालूम जराए लिखा जो फर्द जुर्म आयद की जानी थी। नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के इल्जाम के तहत फर्द जुर्म आयद की गई और SCCP बैंक और FBR के गवाह अदालत में पेश हुए थे। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि ये वाइट कॉलर क्राइम का केस है और पाकिस्तान में मौजूद शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। इसी के साथ बैरून मुल्क शवाहिद के हसूल के लिए फैसल ये बताएगा फैसला कब तक मुतवक्के है? ये इतलात भी आ रही है कि नवाज शरीफ को इस केस से बरी कर दिया गया है। देखें, बिल्कुल इसमें अदालत ने जो है वो एंड पर ये रिमार्क्स दिए हैं कि थोड़ी ही देर बाद अदालत इसमें फैसला सुना देगी। महफूज शुदा फैसला है। देखें, इसमें एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आज नैब ने जो मौक़िफ़ अदालत के सामने अपनाया है उसमें नवाज शरीफ की जो है वो बरियत बनती है, क्योंकि नैब ने आज अदालत के सामने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिए थे अदालत में, अदालत के सामने रखे थे ट्रायल के दौरान, वो काफ़ी शुदा थे, उनमें कोई हकीकत नहीं थी, वो हक़ाइक़ के मबनी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रेफरेंस बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जो है वो ट्रायल कोर्ट ने ये रेफरेंस बनाया, तो उसमें नैब ने आज जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसमें नवाज शरीफ साहब की जो है वो बरियत बनती है। जी अच्छा फैसल, ये बता दीजिएगा नवाज शरीफ के हमरा समात में कौन कौन मौजूद था और समात से कबल नवाज शरीफ के वकला का क्या कहना था? देखें, इसमें नवाज शरीफ आज 2 बजे के करीब अदालत में पेश हुए। लीगी रहनुमा जितने भी हैं, जिसमें मरियम औरंगजेब, लतीफ़ जावेद, इसाक डार और दीगर तमाम जो है वो आज अदालत में मौजूद पेश हुए और इसमें जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानिब से आज अदालत के सामने कुछ चीज़ें सामने रखी गई, जिसमें जो बेसिकली नैब प्रोसिक्यूशन है आज उसने दलाल दी। उन्होंने कहा कि अगर अल अजीजिया रेफरेंस में अपील पर फैसला महफूज किया जाता है तो इसका मतलब है कि जज अरशद मलिक का जो फैसला था वो इसमें दुरुस्त साबित होता है, जिस पर ठीक है फैसल आप हमारे हमरा ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर सब नाज़रीन को अपडेट करेंगे, बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कायद नून लीग नवाज शरीफ को अल अजीज रेफरेंस में सदर के खिलाफ आज अपील जो है वो फैसला महफूज किया था। नवाज शरीफ को जो है इसमें बरी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको अहम खबर के हवाले से नाज़रीन अपडेट करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को आज अल अजीज रेफरेंस से बरी कर दिया है। एक बार फिर से आपको इस अहम खबर के हवाले से अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कायद नून लीग नवाज शरीफ की अल अजीज रेफरेंस में आपको आगे करते चलें कि आज नवाज शरीफ को इस रेफरेंस से बरी कर दिया गया है। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, बड़ा अहम फैसला आया है कि नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बरी कर दिया है। महफूज शुदा फैसला 2 रुकनी बेंच ने सुनाया है, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये थोड़ी ही देर पहले फैसला महफूज किया था और इस महफूज शुदा फैसले को सुनाया गया है, जिसमें नवाज शरीफ पर जो अल अजीजिया रेफरेंस था उसमें नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है और नवाज शरीफ की जो अपील थी सजा के खिलाफ उसको सुन लिया गया है। इसी तरह से आज 2 रुकनी बेंच ने जिस तरह से इस केस की समाअत की और नैब ने जो मौक़िफ़ अपनाया उसके मुताबिक नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में बरी किया गया है। नैब के मौक़िफ़ के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा फैसल, और साथ ही साथ बताइएगा जजेस ने क्या रिमार्क्स दिया आज के केस के हवाले से, आज इस समाअत के हवाले से। देखिए, नैब का मौक़िफ़ आज बिल्कुल वाज़ेह था। नैब ने ये बात अदालत के सामने रखी है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हमने ये केस बनाया था और जो दस्तावेज़ात अदालत में जमा कराई गई थी वो फोटो कॉपीज थी, बल्कि ओरिजिनल नहीं थी। जिस पर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने कहा कि फिर आपने ये ट्रायल कैसे चलाया कि अगर सिर्फ कॉपीज की बुनियाद पर और शवाहिद और तजज़िये की बुनियाद पर आपने जो है वो फर्द जुर्म आयद की और फर्द जुर्म आयद करने के बाद अल अजीजिया रेफरेंस पर नवाज शरीफ को सजा हुई। इस पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं उनकी जानिब से कहा गया कि नैब तो आप पर एहसान कर रहा है, आप क्यों लेने से इनकारी हैं। इस पर अमजद परवेज ने कहा कि एहसान भी तो देखें कैसा है। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अल अजीजिया का फैसला कलअदम हो जाएगा और आपके मुवक्किल जो है वो मुजरिम नहीं रहेंगे। आजम नज़ीर तारड़ जो कि नवाज शरीफ के वकील हैं
ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر یہ معاملہ واپس ٹرائل کورٹ کو جانا ہے تو پھر بعد میں یہیں ہمیں آنا پڑے گا، لیکن ٹرائل کورٹ کے معاملہ بھیجنے سے پہلے ہی نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دیا ہے۔